बुढ़ापे में अगर खून के आंसू नहीं रोना चाहते तो ये 4 काम सुबह उठते ही करना चाहिए। दर्शक बंधु, सुबह की पहली किरण जब आकाश को छूती है तो वह केवल प्रकाश नहीं लाती, वह एक संदेश लाती है। अब भी समय है खुद को बचाने का, संवारने का, सुधारने का। जीवन का हर चरण सुंदर होता है, परंतु बुढ़ापा, अगर आपने समय रहते कुछ बातों को नहीं समझा तो वही बुढ़ापा आपके लिए नर्क बन सकता है। कभी सोचा है, जो हाथ कभी अपनों के सिर पर आशीर्वाद के लिए उठते थे, वही हाथ आज कांपते हैं दवाई की गोलियां गिनने के लिए। जो आंखें कभी अपने बच्चों के सपनों में झांकती थीं, वही आंखें अब दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती हैं। शायद आज बेटा आए, शायद आज बहू पास बैठकर बात करे, शायद आज पोता पूछे, दादी जी कुछ चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। और तब उस सूने आंगन में एक बूढ़ा पिता या एक अकेली माँ अपने आंसुओं को तकिए में छुपा देती है। वो आंसू जो अब खून बन चुके होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो? अपने ही बच्चों के होते हुए परायों जैसी जिंदगी जीना, बुढ़ापे में तिरस्कार सहना, कभी अलमारी के किसी कोने में पड़े रहना तो कभी बहू के ताने सुनना। पर रुकिए, क्या ये सब टाला नहीं जा सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बुढ़ापा भी किसी पर्व जैसा हो, शांति से भरा, सम्मान से लिपटा और आत्मगौरव से भरा? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी, आज और इस सुबह आपको एक निर्णय लेना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे न केवल आपका वर्तमान सुधरे, बल्कि आपका बुढ़ापा एक वरदान बन जाए, न कि एक शाप। और इसके लिए आपको सिर्फ 4 काम करने हैं, सिर्फ 4 बातें, जो अगर आप हर सुबह उठते ही करते हैं तो यकीन मानिए, न तो आपको बेटों के सामने झुकना पड़ेगा, न बहुओं के तानों से घुटना पड़ेगा, न किसी वृद्धाश्रम की 4 दीवारी में सांसें गिननी पड़ेंगी। अब आपकी आंखें शायद पूछ रही हैं, वो 4 काम कौन से हैं? तो चलिए मित्रों, आपका समय नष्ट किए बिना एक कथा के माध्यम से जानते हैं उन 4 अद्भुत नियमों को जो बना सकते हैं आपके बुढ़ापे को सम्मान, सुख और शांति से भरा स्वर्णिम काल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय माता पिता की लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्रीहरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। रात का समय था, घर के सब लोग सो रहे थे, लेकिन राम प्रसाद जी की आंखों में नींद नहीं थी। वह नींद की गोली भी खा चुके थे, पर नींद फिर भी नहीं आई। जब मन और दिमाग में उलझन हो तो नींद कैसे आए? वह चुपचाप बैठे थे। फिर अचानक बोले, सरस्वती, अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब और रुकना मेरे बस की बात नहीं है। हमने कितनी उम्मीद लगाई थी बेटों और बहुओं से। सोचा था कि शहर में बच्चों के साथ रहेंगे तो सुख मिलेगा, पर अब देखो, बेटों ने तो दुख दिया ही, बहुएं भी जीना मुश्किल कर रही हैं। बस 1 महीना हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन ये महीना भी जैसे 1 साल जैसा लग रहा है। गांव में तो ठीक ठाक चल रहा था, सूखी रोटी ही सही, पर तुम्हारे हाथ की होती थी और साल भर हम आराम से खा लेते थे। पता नहीं क्यों मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे। मैंने सोचा था कि शहर में बेटों के पास जाकर सुख मिलेगा, पोते पोतियों के साथ समय बीतेगा, बहुओं के हाथ के अच्छे खाने मिलेंगे, पर अब लगता है ये सब सोचकर गलती कर दी। राम प्रसाद जी ने माथा पकड़ लिया, फिर आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, सरस्वती, घर छोड़ने से पहले मेरे मन में एक बात आई थी। मुझे लगा था कि बहुएं तेज हैं, वे किसी का आदर नहीं करती, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो कैसे सहूंगा। इतना कहते ही उन्हें खांसी आ गई। वह दमा के मरीज थे। थोड़ी देर खांसते रहे, फिर बोले, बस सरस्वती, थोड़ा सुख पाने की चाहत में मैंने अपने आत्मसम्मान को छोड़ दिया और बेटों के कहने पर खुशी खुशी शहर आ गया। अब इस उम्र में नरक जैसी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन अब सोच लिया है, अब और नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा और तुम भी मुझे रोकना मत। 70 साल के राम प्रसाद जी अपनी पत्नी की तस्वीर को देख रहे थे, जैसे वही उनका दुख सुन रही हो। इतने समय से जो दर्द उन्होंने दिल में छुपा रखा था, आज वह आंखों से निकल पड़ा था। उनका परिवार पूरा था, बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, लेकिन फिर भी कोई नहीं था जो उनका मन समझ सके। इसलिए वह अपनी पत्नी की तस्वीर से बात कर लेते थे। उन्हें लगता था जैसे सरस्वती उन्हें सुन रही है। 1 साल पहले सरस्वती का निधन हो गया था। वह दोनों गांव में रहते थे और खेती करते थे। अलग रहते हुए भी खुश थे। एक रात सरस्वती को तेज बुखार आया, दवा खाकर सो गईं।
लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मौत से राम प्रसाद जी बहुत दुखी हो गए थे। उनकी दुनिया ही खाली हो गई थी। बेटों ने औपचारिकता निभाई और चले गए। गांव में अकेले रह गए थे राम प्रसाद जी। उन्होंने कभी अपने हाथ से पानी नहीं उठाया था। अब वह अपने कपड़े खुद धोते, रोटियां खुद बनाते। अंगीठी का धुआं खांसी देता था। रोटियां जल जाती थीं, पर वह उन्हें नमक और प्याज के साथ खा लेते थे। हर बार खाने में उन्हें सरस्वती की याद आ जाती थी। आंखें भर आती थीं। वह हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने पास रखते थे, उसी से बात करते थे। गांव के कुछ लोग उन्हें पागल कहते थे, पर जो उन्हें समझते थे जानते थे यह पागलपन नहीं, अकेलापन है, और यही अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। राम प्रसाद जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फोन किया। उन्होंने राम प्रसाद जी की मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रखने के लिए कहा। लेकिन बहुएं अपने बुजुर्ग ससुर को अपने पास रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं, पर लोक लाज के डर से दोनों बेटों ने उन्हें शहर बुला लिया। राम प्रसाद जी भी स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा लेकर बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटों ने तय किया कि वे अपने पिता को एक एक महीने अपने पास रखेंगे। पहले बड़े बेटे ने अपने पिता को अपने घर ले आया। राम प्रसाद जी को लगा कि पोते पोतियों के साथ हंसी मजाक होगा, समय अच्छे से बीतेगा। यही सोचकर वह बहुत उत्साहित थे। जब वह बड़े बेटे के घर पहुंचे तो इधर उधर देखने लगे। पोता पोती अभी उनसे मिलने नहीं आए थे। राम प्रसाद जी सोच रहे थे कि जब वे आएंगे तो उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा, रोहन और पिंकी दिखाई नहीं दे रहे, क्या कॉलेज गए हैं? बड़े बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, वे इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हमने उनका दाखिला मुंबई की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में 1-2 बार मिलने आ जाते हैं। ये सुनकर राम प्रसाद जी चौंक गए। वह सोचने लगे कि अब जमाना कितना बदल गया है। लेकिन उन्हें अभी एक और बात जानकर हैरानी हुई। कुछ घंटे बाद उन्हें पता चला कि उनकी समधन यानी बहू की मां भी उसी घर में रहती हैं। अपने बेटे के घर में अपनी समधन को देखकर राम प्रसाद जी थोड़ा असहज हो गए, लेकिन उन्होंने मन को समझाया और चुपचाप वहां रहने लगे। बेटे के घर में रहते हुए उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी, लेकिन जिस अपनापन और स्नेह के लिए वह शहर आए थे वह बिल्कुल नहीं मिला। बेटा, बहू और समधन तीनों साथ बैठकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाते थे, लेकिन राम प्रसाद जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी भेज दी जाती थी, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर रखा था। तीनों की हंसी ठिठोली की आवाजें कमरे तक साफ आती थीं, लेकिन राम प्रसाद जी को उन बातों से दूर रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर राम प्रसाद जी बहुत दुखी हो गए। वह मन ही मन अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करते और बड़बड़ाते रहते। राम प्रसाद जी धीरे से बोले, सरस्वती, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते देखी है? देखो, आज मैं तुम्हारे बिना इस उम्र में भी अपनों की ममता को तरस रहा हूं। तुम्हारा अपना राम, जिसे तुमने कभी भूखा नहीं सुलाया, वह आज रुखी सूखी खाकर जी रहा है, और वहीं हमारा लायक बेटा अपनी सास को सामने बैठाकर बड़े प्रेम से स्वादिष्ट पकवान खिला रहा है, उससे हालचाल पूछ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है और अपनापन लुटा रहा है। और मैं, जब मैं कुछ मांगता हूं तो बहू मुझे तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पर सरस्वती, उसकी मां भी तो बूढ़ी है, क्या उसे मिठाइयों से बीमारी नहीं होगी? यह कैसी माया है प्रभु, क्या यही न्याय है? वाह भगवान, तेरी लीला सच में अद्भुत है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन राम प्रसाद जी अपने कमरे से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, बहू और उसकी मां ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा, जैसे उनकी मौजूदगी वहां एक बोझ हो, मानो उनकी शांति भंग हो गई हो। तभी उनका बड़ा बेटा घर में आया। राम प्रसाद जी धीरे से बोले, बेटा, मेरा मन यहां नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर छोड़ा, कम से कम वहां बच्चों के साथ समय बीतेगा। इतना सुनते ही बहू और समधन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बेटे ने पिता की बात मानी और उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। राम प्रसाद जी ने मन में कुछ बची खुची उम्मीदें समेट लीं और चल दिए छोटे बेटे के घर। सोचा, शायद यहां कुछ अपनापन मिलेगा, पर छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी 2 कदम आगे निकली। जैसे ही राम प्रसाद जी घर पहुंचे, उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन लगाया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था ना? अभी तो 20 दिन भी पूरे नहीं हुए और आपने बाबूजी को भेज दिया, ऐसा क्या हो गया? दूसरी ओर से क्या जवाब आया, यह तो प्रभु जाने, लेकिन छोटी बहू ने गुस्से में कहा,
अगर ऐसा है तो हम भी बाबूजी को सिर्फ 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। बड़े बेटे के घर में कम से कम राम प्रसाद जी को एक अलग कमरा तो मिला था जहां वे अकेले बैठकर अपने आंसू बहा सकते थे, लेकिन छोटे बेटे के घर में तो वह भी नसीब नहीं हुआ। बेटे बहू ने उनका बिस्तर स्टोर रूम में लगा दिया और बच्चों को साफ साफ हिदायत दी गई, दादाजी के पास मत जाना। राम प्रसाद जी, जिन्हें बच्चों की किलकारियां सुनकर सुख मिलता था, अब दूर आंगन में बैठकर उन्हें देख भर सकते थे। वह कभी बच्चों को पास बुलाना चाहते थे, कोई कहानी सुनाना चाहते थे, पर डरते थे कहीं बच्चे उनकी बातों में लग गए और उनकी मां ने देख लिया तो वे पिट जाएंगे। बच्चे खेलते रहते, इधर उधर दौड़ते। राम प्रसाद जी दूर से उन्हें निहारते रहते, उनकी शरारतें देखते और मुस्कुराते। यही थोड़ी सी खुशी अब उनके जीवन का सहारा थी और यही मुस्कान उनके भीतर छिपी उस पीड़ा को ढकने का एक तरीका बन गई थी, जिसे अब वो केवल अपनी सरस्वती से ही कह पाते थे, तस्वीर में बसी उस आत्मा से जो अब भी उन्हें देख रही थी, सुन रही थी और भीतर से सहला रही थी। एक दिन राम प्रसाद जी बाहर आंगन में चारपाई पर बैठ ही गए थे कि तभी कानों में आवाज पड़ी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो जी, मेरे पास ये फटा हुआ नोट है, कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं, न सब्जी वाला न दूध वाला। एक काम करो, तुम ही इसे चला लेना और इसके बदले मुझे एक अच्छा नोट दे दो। आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। राम प्रसाद जी अपनी आदत से मजबूर थे, कुछ भी गलत होता देखते तो टोक देते। बेटे के बाहर जाने के बाद उन्होंने धीरे से बहू से कहा, बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, थोड़ा ध्यान दो उन पर। घूमने फिरने से अच्छा है थोड़ा समय बच्चों को दो। इस उम्र में माँ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। पर यह बात तो जैसे छोटी बहू के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाकर बोली, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर न जाऊं तो क्या सारा दिन आपकी खांसी ही सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मुंह से ये बात सुनकर राम प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी उनके ऊपर फूट पड़ा हो। शब्द ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई अंगारे उगल रहा हो। मन सोचने लगा, हे प्रभु, यही उम्र है जो इंसान को अपने ही सामने झुका देती है। कभी ऐसा भी समय था जब मेरी एक आवाज से लोग चुप हो जाते थे, और आज बहुएं भी मेरी बातों को पैरों तले रौंद देती हैं। और बेटे, अरे वो तो जैसे केवल अपनी पत्नियों के सेवक बनकर रह गए हैं। इस बूढ़े बाप की कोई जगह ही नहीं है उनकी दुनिया में। सोचते सोचते उनकी बूढ़ी आंखें भर आईं। रोते रोते वह बिस्तर पर जा लेटे। दिल पर बोझ था, गला भरा हुआ था। फिर आंखों से आंसू बहते हुए बोले, सरस्वती, तू क्यों नहीं ले गई मुझे अपने साथ? क्यों छोड़ दिया इस उम्र में अकेला इन दुखों से लड़ने के लिए? जिन बच्चों को दिन रात दुआएं देते थे, सदा सुखी रहो, लंबी उम्र पाओ, आज उन्हीं के लिए मन से उल्टी बातें निकलती हैं, पर जुबान पर आते आते रुक जाती हैं। ना मुराद, ना लायक, ये शब्द दिल में आते हैं लेकिन मुंह से नहीं निकलते। जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, समाज में उठना बैठना सिखाया, वही आज आंखें चुरा रहे हैं। मैं तो अब कुछ कहता भी नहीं, पर कभी गलती से कोई सलाह दे भी दूं तो कहते हैं, बाबूजी आप चुप ही रहिए, आप कुछ नहीं समझते। सच कहूं सरस्वती, कभी दिल करता है एक थप्पड़ जड़ दूं, पर फिर सोचता हूं नहीं, चुप रहना ही ठीक है। बस यही सोचकर खुद को रोक लेता हूं। फिर थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए बोले, लेकिन सरस्वती, तू तो समझदार थी, कहती थी, राम, बच्चों की बातें दिल पर मत लो, वो नादान हैं, भूल कर बैठते हैं, और अब तो कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल ही रही है। बेकार की बातें सोचकर खुद को दुख देना भी ठीक नहीं। लेकिन दिल है सरस्वती, इसे समझाना आसान नहीं। उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे उनके शब्द अब केवल उस तस्वीर से कहे जा रहे हों जिसमें उनकी सरस्वती हमेशा मुस्कुराकर उन्हें सुनती रहती थी। राम प्रसाद जी को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी सरस्वती उन्हें दिल से समझा रही हो, बहुत कोमल और शांत आवाज में, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। वह बुदबुदाते हुए बोले, नहीं सरस्वती, अब और नहीं, तू मुझे भी अपने साथ ले चल। तूने तो वचन दिया था कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। यही कहते कहते नींद में उनकी आंख खुल गई। माथे से पसीना बह रहा था। वह चारों ओर देखने लगे, पर सरस्वती कहीं न थी, केवल सन्नाटा था और अकेलापन। सुबह हुई तो राम प्रसाद जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया, अब और नहीं, अब तो अपने घर लौट चलना ही ठीक रहेगा। उन्होंने अपना पुराना सा बैग निकाला, उसमें अपने कपड़े रखे और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे बहू ने उन्हें आश्चर्य से देखा, पर कुछ पूछने से पहले ही राम प्रसाद जी खुद बोल पड़े, बेटा,
अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, कृपा करके मुझे स्टेशन छोड़ाओ, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। इतना सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। वह चहकते हुए बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का मन यहाँ लगेगा नहीं, उन्हें अपना गांव ही अच्छा लगता है, वहीं उनकी दुनिया है। फिर अपने पति की ओर देखकर बोली, अरे सुनिए, अब तक खड़े हैं, बाबूजी ने साफ कह दिया है, जल्दी से उन्हें स्टेशन छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। और यह कहकर वह रसोई में चली गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बेटे ने भी पत्नी की बात मानते हुए पिता को स्टेशन तक छोड़ने का जिम्मा ले लिया। स्टेशन पर पहुंचकर बेटे ने अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाला और कहा, लीजिए बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। राम प्रसाद जी ने ध्यान से देखा तो वह वही पुराना बीच से फटा नोट था, जिसे कल तक दूध वाला भी लेने को तैयार नहीं था और न ही सब्जी वाला। राम प्रसाद जी कभी उस नोट को देखते, कभी बेटे को। मन में आया कि वापस पकड़ा दें और कहें, रहने दो बेटा, तेरे इस एहसान के बिना भी तेरा बाप अपने घर लौट सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहें, बेटे ने बोल दिया, क्या है ना बाबूजी, शहर में खर्चा बहुत है और तनख्वाह बहुत कम है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। राम प्रसाद जी ने अपने भीतर उठ रही पीड़ा को निगलते हुए धीरे से कहा, बेटा, जब तुम्हें और तुम्हारे भाई को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया था ना, उस समय मेरी महीने की कमाई केवल 3000 थी। उसमें से भी 1000 सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर चला जाता था। फिर भी जब तुम खिलौनों और नए कपड़ों की जिद करते थे, मैं तुम्हें एक मांगने पर 2 लाकर देता था। तब भी महंगाई थी बेटा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी कमी नहीं रखी। इतना कहते हुए उनकी आंखें भीग गईं, लेकिन बेटे ने उनकी बात पूरी भी नहीं सुनी। वह तो ट्रेन से उतर चुका था और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। गांव पहुंचकर राम प्रसाद जी ने अपने गमछे से पसीना पोंछा और चारपाई पर जाकर लेट गए। मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब कोई तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखेगा। अंगीठी का धुआं, वही अकेलापन, वही सन्नाटा, लेकिन अब कोई रोकने वाला नहीं था। जब मन करता चूल्हा जलाते, नहीं तो चुपचाप लेटे रहते। समय बीतता गया, उनका शरीर अब धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा था। दमा की बीमारी ने उन्हें और ज्यादा थका दिया था। कई बार खाना भी न बना पाते, भूखे पेट ही चारपाई पर पड्डिढे रहते। कभी कभी पड़ोसी आ जाते थे, कोई दवाई दे जाता, कोई हालचाल पूछ लेता। पर राम प्रसाद जी अब एक अलग ही शांति में डूबे रहते थे, जैसे उनका मन अब धीरे धीरे संसार से कटकर उस जगह जा रहा हो जहां सरस्वती इंतजार कर रही थी, अपने राम को फिर से अपनाने के लिए, हमेशा के लिए। बेटों को फोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर भेजी थी, परंतु अपने ही जीवन में मग्न दोनों बेटों को यह भी जरूरी नहीं लगा कि अपने पिता से मिलने गांव चले जाएं। जैसे मन के किसी कोने में यह सोच बैठ गए हों कि अब तो केवल अंतिम समाचार ही उन्हें गांव ले जाएगा। राम प्रसाद जी दिन ब दिन और दुर्बल होते जा रहे थे। भूख से उनका शरीर कांपने लगा था। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसी भी हार मान चुके थे। उन्होंने बेटों को खबर देना छोड़ दिया, क्योंकि अब सभी को समझ आ गया था, इन बेटों की आंखें अब शायद अंतिम समय में ही खुलेंगी। और वही हुआ। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चारपाई से उठ भी न सके। बोलना तो दूर की बात, आंखें तक खोलना कठिन हो गया। पड़ोसियों ने एक बार फिर बेटे को फोन किया और कहा, अब देर मत करना, अगर देखना है तो अब आ जाओ, शायद यह उनके जीवन का आखिरी समय हो। इतना सुनते ही दोनों बहुओं के मन में भीतर ही भीतर जैसे कोई हलचल नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत दौड़ गई। दोनों सोचने लगीं, चलो अच्छा है, अब रोज रोज की परेशानी से छुटकारा तो मिलेगा। कभी खांसी, कभी बुखार, कभी दवा, कभी सेवा। हम भी तो अपनी जिंदगी में कितने व्यस्त हैं, कैसे करें इतने बीमार बूढ़े की सेवा। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ गांव को रवाना हो गईं। लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर पहुंची, अचानक उनके चेहरे पर शोक की लहर छा गई। वो फूट फूट कर रोने लगीं। उनके आंचल भीग गए, मानो ससुर जी के जाने से उनके जीवन की नींव हिल गई हो। लेकिन गांव के लोग सब जानते थे, वो सब समझते थे कि जो बहुएं आज छाती पीट रही हैं, उन्होंने अपने ससुर को कभी 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी नहीं दी थी। थोड़ी देर शोक प्रकट करने के बाद जब भूख लगी तो दोनों बहुएं अपने साथ लाए खाने के सामान, चिप्स, आइसक्रीम, सैंडविच लेकर एक कमरे में चली गईं। पेट भर लिया और फिर वापस आईं ताकि रोने का नाटक दोबारा शुरू किया जा सके। चारपाई पर निढाल पड़े राम प्रसाद जी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, परंतु सब देख और समझ रहे थे। वो न रो सकते थे, न बोल सकते थे, लेकिन उनका मन सब कुछ अनुभव कर रहा था। वह दर्द जो अब तक आंखों से निकलता था, अब भीतर ही भीतर जल रहा था।
बुढ़ापे की पीड़ा उन्हें आज पूरी तरह छू रही थी। उन्होंने मन ही मन प्रभु से कहा, हे प्रभु, कैसा समय है यह। जीवन भर जिसने सेवा की, जिसके आशीर्वादों से ये बच्चे बड़े हुए, आज वही संबंध बोझ लगने लगे। आखिर जीवन के इस अंतिम मोड़ पर एक पिता का अस्तित्व सड़क के किनारे पड़े उस छोटे से कंकर की तरह क्यों हो जाता है, जिसे हर कोई अपनी राह में ठोकर मारकर निकल जाता है। बीमार पड़े रामप्रसाद जी को देखने के लिए सुबह से ही पड़ोसी और रिश्तेदार आ रहे थे। जैसे ही कोई अंदर आता, बेटों और बहुओं के चेहरे पर दुख की जगह उलझन और झुंझलाहट दिखने लगती। बड़ा बेटा हर किसी से कहने लगता, क्या बताएं, अंतिम समय है, बस अब ज्यादा तकलीफ ना हो, यही अच्छा है, वरना नौकरी से भी कब समय निकाल पाते हैं। फिर वह छोटे भाई से कहता, भैया मैं तो कहता हूं बाबूजी को अब जमीन पर लिटा देते हैं, कौन जाने कब प्रभु का बुलावा आ जाए। छोटे बेटे ने हाँ में हाँ मिलाई और उधर बहुएं दहाड़े मार मार कर रोने लगीं, जैसे रामप्रसाद जी अब सच में भगवान के चरणों में जा चुके हों। रामप्रसाद जी जो अब भी होश में थे, चुपचाप सब देख रहे थे। उनके बूढ़े शरीर में अब हिम्मत न थी, लेकिन आंखें सब देख रही थीं और मन सब समझ रहा था। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटा दिया गया। थोड़ी ही देर में गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। दिखावे का समय था। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबा रही थीं ताकि सभी कहें कितनी सेवा कर रही है, और छोटी बहू गीता पाठ करने बैठ गई ताकि घर में आध्यात्मिक माहौल बने। इधर बेटों ने कफन का कपड़ा और चिता की लकड़ियां भी मंगवा लीं, जैसे सब कुछ तय हो गया हो, बस आत्मा का निकलना बाकी हो। लेकिन रामप्रसाद जी अब भी वैसे ही लेटे थे। वह न बोले न हिले, बस शांत भाव से सब देख रहे थे। शाम ढली तो लोग अपने अपने घर चले गए। बेटों बहुओं ने जो अच्छा बनने का अभिनय किया था, वह भी भीड़ के साथ चला गया। अब सबके असली रंग सामने आने लगे। छोटा बेटा बोला, भाभी आपको क्या लगता है बाबूजी को अब कितनी देर और लगेगी जाने में? छोटी बहू ने भी बड़े मजे से पूछा, बताइए ना भाभी, क्या लग रहा है आपको? बड़ी बहू ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या मालूम, अगर जल्दी मुक्ति मिल जाए तो हम बंटवारा कर लें और अपने अपने घर चले जाएं। तभी छोटी बहू बोली, भाभी एक बात तो अभी साफ कर दूं, मांझी का जो बड़ा हार है ना, वो मैं ही रखूंगी, बहुत पसंद है मुझे। कब से इंतजार कर रही थी कि कब वह हार पहनने का मौका मिलेगा। अब तो लगता है वह घड़ी आ ही गई। बड़ी बहू मुस्कुरा कर बोली, अगर हार तुम ले रही हो तो फिर मांझी के मोटे वाले कंगन मैं रखूंगी, उन्हें बेचकर नए डिजाइन के कंगन बनवाऊंगी। पता है, सुनार की दुकान से डिजाइन भी पसंद कर चुकी हूं। इन दोनों की बातें सुन सुनकर रामप्रसाद जी का हृदय अंदर तक टूट चुका था, जैसे आत्मा को कोई छेद रहा हो। वह कुछ कहना चाहते थे, सबको बताना चाहते थे कि कैसे उनकी मौत से पहले ही ये लोग उनके सामान का बंटवारा कर चुके हैं, पर शरीर ने साथ छोड़ दिया था और आवाज अब गले में ही कहीं खो गई थी। उन्हीं के पास बैठे बेटे अब आपस में बातें करने लगे। बड़ा बेटा बोला, भाई बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है। बाबूजी की मृत्यु पर गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी कुछ कम नहीं है। छोटे बेटे ने हामी भरी। 13वीं पर इतना शानदार भोज रखेंगे कि सब देखते रह जाएं। पूरी, छोले, पनीर की सब्जी, भाजी, भटूरे और मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन, रसमलाई भी रखेंगे। फिर मुस्कुराकर बोला, रसमलाई तो बाबूजी को बहुत पसंद थी ना। खाने की इतनी चीजों के नाम सुनते ही रामप्रसाद जी के मुंह में पानी आ गया। मन में एक भाव उठने लगा, हे प्रभु, इन लोगों ने ये पकवान मेरे जीते जी क्यों न बना दिए। मैं भी पेट भरकर खा लेता तो आत्मा को तृप्ति मिल जाती। अब तक तो केवल रुखी सूखी खाकर ही जीवन बीता। इन स्वादों को तो जैसे बरसों से तरस रहा था। उसी स्वाद की कल्पना में खोए थे कि एकाएक मुंह से लार बहने लगी। ये देखकर छोटी बहू खुशी से चहकते हुए बोल उठी, अरे देखो, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब मृत्युशैया पर पड़े इंसान की लार बहे तो समझो अंतिम समय पास है। अब तो मानो घर में सबको इंतजार ही था कि कब रामप्रसाद जी अपनी अंतिम सांस लें। परंतु 3 दिन बीत गए और शरीर वैसे ही शांत पड़ा रहा। बेटों ने सोचना शुरू कर दिया, आखिर बाबूजी की आत्मा इस लोक को क्यों नहीं छोड़ रही? हम सब तो यही हैं, फिर किससे मिलने की इच्छा है? तभी गांव के एक ज्ञानी और श्रद्धा के पात्र बुजुर्ग उनसे मिलने आए। बेटों ने उन्हें सब हाल बताया और कहा, चाचा जी कुछ समझ नहीं आ रहा, बाबूजी की जान रुक क्यों गई है? बुजुर्ग बोले, बेटा कभी कभी मन की कोई अधूरी इच्छा आत्मा को रोक लेती है। तुम एक काम करो, जो चीज उन्हें खाने में प्रिय थी वह बनाओ, शायद वही इच्छा शेष हो। इतना सुनते ही बहुएं रसोई में दौड़ी और देसी घी में सूजी का हलवा बनाने लगी।
जैसे ही हलवा तैयार हुआ और उसकी महक कमरे में फैली, राम प्रसाद जी के रोम रोम में एक नई ऊर्जा सी आ गई। बड़े बेटे ने चम्मच में थोड़ा सा हलवा उठाया और पिता के मुंह में डाला। राम प्रसाद जी ने हलवा खाते ही आंखें मूंद लीं, जैसे वर्षों बाद कोई अमृत मिला हो। उन्होंने चाव से पूरा कटोरा साफ कर दिया। बेटे बहुएं आश्चर्यचकित थे। जिनके लिए वह अंतिम क्रिया की तैयारी कर चुके थे, वहीं अब प्रसन्नता से हलवा खा रहे थे। लेकिन बहुओं के धैर्य की डोरी अब टूटने लगी। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूं, अब और नहीं रुक सकते। क्या हम लोग फुर्सत में बैठे हैं जो किसी की मृत्यु का इंतजार करते रहें? बड़ी बहू भी भड़क गई। हाँ, हम ही तो निठल्ले हैं ना। बाबूजी की सेवा का ठेका हमने ले रखा है। पूरे 20 दिन हमने सेवा की है और तुमसे एक हफ्ता भी नहीं संभला। इतना कहते ही दोनों बहुओं में बहस छिड़ गई। देवरानी जेठानी एक दूसरे को ताने देने लगी। फिर बेटों ने भी बहस में हिस्सा ले लिया। देखते ही देखते पूरा घर जैसे रणभूमि बन गया। शोरगुल बढ़ा तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, कुछ तो शर्म करो बेटा, तुम्हारे पिता मृत्युशैया पर हैं और तुम सबके सामने झगड़ा कर रहे हो। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? परंतु किसी को कोई लाज न थी। झगड़ा और बढ़ गया। उधर थोड़े भोजन से राम प्रसाद जी के शरीर में हलचल आ गई। उनकी आंखों में हल्की चमक लौटी, शरीर में थोड़ी जान लौटी और मुंह से बोल भी निकलने लगे। ये देख बेटों और बहुओं के तो होश उड़ गए। सब घबरा गए। अब क्या करें? खैर, जैसे तैसे रात बीती। सुबह बड़े बेटे ने उन्हें दूध और ब्रेड दिए। नाश्ता करवाकर सभी अपने अपने घर जाने की तैयारी में लग गए। तभी वही गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, ये वही पिता हैं जिनकी बदौलत तुम आज इस ऊंचाई पर हो। आज वही तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना संतान का धर्म होता है। यही बात जब गांव के बुजुर्गों और सरपंच जी ने समझाई तो राम प्रसाद जी के बेटों से कहा गया, अब इन्हें अपने साथ ले चलो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। इतना सुनना था कि छोटी बहू तुरंत अपने पति को एक कोने में ले गई और धीरे से नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, सुन लो जी, कान खोलकर, बाबूजी को अपने साथ मत ले जाना। वो तो अब बिस्तर पर हैं और मुझसे उनकी देखभाल नहीं होगी। पिछली बार भी गलती की थी, इस बार दोहराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी पति से कहा, देखो, बेवजह की आफत सिर मत लो। मुझसे नहीं होगी बिस्तर पर पड़े तुम्हारे पिता की सेवा। जब दोनों बेटों ने भी माता पिता को साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो चारपाई पर पड़े राम प्रसाद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। मैं यहां कैसे रहूंगा? इसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। पिता की ये बात सुनते ही बेटा बहुएं बिना कोई शब्द बोले चुपचाप अपना सामान उठाकर चले गए। 5 दिन से जो दिखावा और सेवा का नाटक चल रहा था, उसका अंत हो गया। 1-2 दिन और बीते। राम प्रसाद जी की हालत में कुछ सुधार आया, लेकिन अब वो गहरे विचारों में डूब गए। दिन रात अपनी पत्नी सरस्वती की तस्वीर से सवाल पूछते, यही हैं हमारे बच्चे। सरस्वती, अगर ऐसी संतान होती है तो न होना ही भला था। इन्हीं के लिए तो मैंने सब कुछ किया, खुद को भूला। लेकिन क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? कभी अपनी तकलीफ का एहसास भी नहीं होने दिया था। आज वही बच्चे मेरे जीते जी कफन और चिता मंगवा कर मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, और जब उनकी उम्मीद अधूरी रह गई तो एक पल भी नहीं लगा मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाने में। मेरे स्वाभिमान को हर कदम पर कुचला गया। अब तो लगता है जैसे मैं जीते जी ही मर गया हूँ। ये आत्म मंथन उन्हें अंदर तक झकझोर रहा था, और उसी रात उन्होंने एक निर्णय ले लिया। उन्होंने गांव के सरपंच जी को बुलाया और अपना निर्णय सुनाया। सरपंच जी अचंभित हो गए। राम प्रसाद जी, ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। राम प्रसाद जी बोले, बहुत सोच लिया सरपंच जी, बहुत दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया है। मेरी औलाद ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया है, अब मेरे लिए यही रास्ता ठीक है। सरपंच जी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा। राम प्रसाद जी ने 2 दिन में सब तैयारी कर ली और फिर भरी आंखों और टूटे दिल के साथ वृद्धाश्रम चले गए। वहां उन्हें भले ही अपनों का प्यार न मिला, पर कम से कम वहां तिरस्कार नहीं था। करीब 6 महीने बीते। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। राम प्रसाद जी स्वर्ग सिधार गए हैं। दोनों बेटों ने पहले ही आपस में पिता की जमीन और संपत्ति का बंटवारा तय कर लिया था। खबर मिलते ही बेटा बहुएं गांव पहुंचे। शोक में भी उनकी आंखें गिनती कर रही थीं, किसे क्या मिलेगा। पिता की चिता को मुखाग्नि दी गई, दिखावे के आंसू बहाए गए। जब पड़ोसी और रिश्तेदार चले गए तो दोनों बेटों और बहुओं ने
चुपचाप पिता के कमरे का दरवाजा खोला। चारों के चेहरे पर एक छल्लिया मुस्कान फैल गई। बेटों को आंखों के सामने नोटों के बंडल घूमते दिखे और बहुओं की नजरें अपनी सांस के गहनों की ओर दौड़ने लगीं। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोली, उसमें से 2 संदूक निकाले जिनमें उनकी मां के गहने और खेतों के कागजात रखे जाते थे। संदूकों पर ताले लगे हुए थे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद चाबियां भी मिल गईं। बड़ी बहू ने बहुत खुशी से पहला संदूक खोला, लेकिन जैसे ही देखा सबके चेहरे पर निराशा छा गई। बड़ी बहू बोली, अरे ये क्या, इसमें तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो बचपन की तस्वीरें और छोटे छोटे खिलौने रखे हैं। ये सब भी कोई संदूक में रखने की चीजें हैं क्या? उसने मुंह बनाकर खिलौना नीचे फेंक दिया। बड़े बेटे ने वह खिलौना उठाया और कहा, छोटे, याद है हम बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। माँ ने इन्हें यादों के तौर पर सहेज कर रखा होगा। फिर बहुएं संदूक में से एक एक करके सामान निकालने लगीं। बहुत सारी चीजें बाहर निकाली गईं, लेकिन जिस चीज को वो ढूंढ रही थीं वह नहीं मिली। अब उन्होंने दूसरा संदूक खोला। उसमें सबसे ऊपर एक थैला रखा था, उसमें कुछ पैसे रखे थे। सभी की लालची नजरें उसी थैले पर टिक गईं। पैसे गिने गए, पूरे 50,000 रुपए निकले। थैले के पास एक लिफाफा भी रखा था, उसमें एक फटा हुआ 500 रुपए का पुराना नोट था। छोटी बहू बोली, देखो ना इसमें क्या क्या रखा है। छोटे बेटे ने बाकी सामान भी निकाल लिया। उसमें उसके बचपन के कुछ छोटे छोटे कड़े थे और कुछ नहीं था। बड़ी बहू बोली, अरे ये कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट और जमीन की जानकारी होगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। बड़ा बेटा वह कागज पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इतनी जल्दी क्या है बेटा, क्या खोज रहे हो? तुम्हारी माँ के गहने, मेरी संपत्ति? अरे बेटा, हमारे लिए तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे बचपन की ये प्यारी प्यारी यादें थीं जिन्हें हमने संभाल कर रखा। पर तुम लोग तो अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि अपने माँ बाप को ही भूल बैठे। बेटा, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुख यही होता है, अपनों के होते हुए भी वह अकेला रह जाए। जब अपने ही साथ न दें तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बेटा, इस समय कोई दौलत, कोई गहना काम नहीं आता, सब बेकार लगता है। इस बूढ़े पिता ने अपने आखिरी समय में बस तुमसे थोड़ी सी सेवा और अपनापन मांगा था, पर तुम लोग इतने कठोर हो गए कि मेरी आंखों से गिरते आंसू भी नहीं देख पाए। मेरे 2 बेटे थे, लेकिन मैं वृद्धाश्रम में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया। बेटा, इससे बड़ा अपमान मेरे लिए और क्या हो सकता था? अब सुनो, मेरी जमीन, मेरा घर और बाकी जो भी संपत्ति थी, मैंने सब वृद्धाश्रम को दान कर दी है। जहां मुझे अंतिम समय में सहारा मिला, जो 50,000 रुपए मिले हैं वे मेरे अंतिम संस्कार के लिए हैं, क्योंकि जिन बेटों ने मुझे जीते जी नहीं संभाला, मैं उन्हें मरकर भी बोझ नहीं बनना चाहता। और जो फटा हुआ नोट रखा है वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, ये वही नोट है जो तुमने गांव भेजते समय मुझे दिया था, जिसे कोई लेने को भी तैयार नहीं था, और उसी के साथ तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था। मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ कभी ना हो। लेकिन बेटा, इस दुनिया में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज कांपने लगी। छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। दोनों बहुएं अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गईं। उनकी जिंदगी में सच में भूचाल आ गया था। दर्शक बंधु, अभी कथा का अंत नहीं हुआ है। असली रहस्य तो अब सामने आने वाला है। अब हम जानेंगे उन 4 अमूल्य कार्यों के बारे में जिन्हें यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रतिदिन सुबह नहीं करता तो उसका बुढ़ापा स्वर्ग नहीं बल्कि एक जीवित नरक बन जाता है। लेकिन मित्रों, इन 4 कार्यों को समझने के लिए हमें प्रवेश करना होगा एक ऐसी मां की पीड़ा में जो वर्षों तक अपने बच्चों के लिए जलती रही, तपती रही, पर अंत में वही मां एक ऐसा निर्णय लेती है जो हर सुनने वाले की आत्मा को झकझोर देगा। दर्शकगण, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मां अपने ही बच्चे को जहर देकर क्यों मारती है? क्या परिस्थितियां इतनी क्रूर हो सकती हैं कि एक मां जिसने जीवन भर वात्सल्य बरसाया वही एक दिन मृत्यु का कारण बन जाए? तो आइए, आपके इस अमूल्य समय को व्यर्थ न करते हुए आरंभ करते हैं उस हृदय विदारक कथा को, जो न केवल आंखें नम कर देगी बल्कि आपके भीतर बुढ़ापे को जीने की एक नई दिशा भी जगाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे वो 4 गूढ़ कार्य जो हर व्यक्ति को बुढ़ापे में सुबह सुबह अवश्य करने चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही भावनाओं से भरी सत्य घटनाओं पर आधारित कथाएं बार बार आप तक पहुंचती रहे, तो अभी भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
यही तो है आपकी अपनी आवाज, भैरम टॉक्स। प्रिय भक्तजनों, एक समय की पावन बात है। एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण सेठ अपने कुल वंश के साथ निवास करता था। उसकी धर्मनिष्ठा में सजी सेठानी भी बड़ी ही सज्जन और पुण्यात्मा स्त्री थी। दोनों दंपत्ति को ईश्वर की कृपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। बड़े पुत्र की दृष्टि सामान्य थी, परंतु छोटा पुत्र जन्म से नेत्रहीन था। अर्थात भगवान की यह लीला ऐसी थी कि छोटा पुत्र संसार को देख नहीं सकता था। किंतु सेठ और सेठानी ने कभी इस अभाव को दुख का कारण नहीं बनाया। वे प्रभु की कृपा मानकर जीवन व्यतीत करते रहे। हाँ, मन में एक चिंता अवश्य रहती, वह यह कि जब हम इस संसार से विदा हो जाएंगे तब इस नेत्रहीन पुत्र का जीवन कैसे चलेगा, कौन इसे संभालेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। इसी चिंता से भरे सेठ और सेठानी अपने बड़े बेटे को बार बार प्रेम से समझाते, बेटा, यह तेरा छोटा भाई जन्म से अंधा है, इसे हमेशा अपना मानकर चलना, इसे प्रेम देना, इसका सहारा बनना। बड़ा बेटा पूर्ण भक्ति और विनम्रता से कहता, पिताजी आप चिंता न करें, मैं अपने छोटे भाई को सदा प्रेम दूंगा जैसे आप देते आए हैं। सच ही था, वह अपने छोटे भाई से अत्यंत प्रेम करता था। उसे हाथ पकड़कर गांव के बाहर सैर पर ले जाता, जहां एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर जहां भगवान शंकर स्वयं अपनी कृपा से विराजते थे। उस नेत्रहीन बालक का हृदय ईश्वरीय संगीत में रम गया। वह मंदिर के बाहर बैठकर प्रभु की स्तुति करता, मधुर भजन गाता और भगवान की कथा सुनाता। धीरे धीरे उसकी वाणी में ऐसा तेज, ऐसी माधुर्यता आ गई कि गांव वाले कहते, यह बालक तो नेत्रहीन है, लेकिन ईश्वर की कृपा से इसने सुरों में प्रभु को पा लिया है। जब यह गाता है तो ऐसा लगता है मां सरस्वती स्वयं इसकी जिह्वा पर विराजमान है। लोग दूर दूर से आते, मंदिर में बैठते, उसके भजनों में अपने दुख दर्द भूल जाते। देवताओं के समान लोग उसकी संगति में आकर शांति पाते, और जब सब पूर्ण श्रद्धा से उसकी भक्ति सुनते, तब अंत में कोई फल, कोई प्रसाद, कोई अन्न अपने साथ लाकर उसके चरणों में रख देते, जिसे वह प्रभु का प्रसाद मानकर प्रेम से ग्रहण करता। गान और कथा के पश्चात उसका बड़ा भाई पुनः उसकी उंगली पकड़कर उसे ससम्मान घर ले आता। जीवन ऐसे ही ईश्वर की छत्र छाया में चलता रहा। सेठ और सेठानी ने जब यह देखा कि उनका बड़ा पुत्र छोटे भाई की सेवा में तन मन धन से लगा है, तो उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया और निश्चिंत हो गए। लेकिन समय की गति रुकती नहीं। धीरे धीरे दोनों पुत्र युवा हो गए। एक दिन सेठानी ने अपने पति से बड़ी विनम्रता से कहा, नाथ, अब हमारा बड़ा पुत्र विवाह योग्य हो गया है। मेरी तबीयत निरंतर खराब रहती है, मैं अधिक सेवा नहीं कर पाती, और छोटा बेटा तो नेत्रहीन है, उसका विवाह होना संभव नहीं। इसीलिए उचित होगा कि बड़े पुत्र का विवाह कर दिया जाए। बहू आएगी तो सेवा शुश्रूषा में सहायक होगी और घर में एक नवचेतना का संचार भी होगा। सेठ ने अपनी धर्मपत्नी की बात को प्रभु की प्रेरणा मानकर सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने समीप के ही एक गांव से योग्य कन्या खोजकर बड़े पुत्र का विवाह तय कर दिया। प्रिय भक्तजनों, ईश्वर की लीला निराली होती है। जब सेठ जी ने अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया तो एक धर्मशील बहू इस पुण्य घर में आई। वह बहू सेवा भावना से भरपूर थी, समय पर भोजन बनाती, सबको प्रेम पूर्वक खिलाती, पति की, सास ससुर की सेवा में सदैव तत्पर रहती और साथ ही सेठ जी के छोटे नेत्रहीन पुत्र को भी भोजन दे देती। वह अपना कर्तव्य निभाती थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक विष की बूंद धीरे धीरे जमा हो रही थी। बहू अपने नेत्रहीन देवर से भीतर ही भीतर ईर्ष्या करती थी। उसे लगता था अभी तो सास ससुर जीवित हैं, जब ये नहीं रहेंगे तब इस अंधे देवर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। जीवन भर इसे भोजन देना पड़ेगा, इसे सहारा देकर चलाना पड़ेगा, इसे उठाकर बिस्तर तक ले जाना पड़ेगा। यह तो मेरी जिंदगी को भार बना देगा, मेरी दुनिया नरक हो जाएगी। भक्तों, यही माया है। जहां सेवा है वहां कभी कभी भीतर से अहंकार और बोझ का भाव भी उठता है, परंतु उस नेत्रहीन बालक के मन में तो केवल भक्ति और प्रेम था। वह अपनी भाभी को मां के समान मानता था। वह जब जब भाभी को संबोधित करता तो कहता, भाभी मां, आप तो मेरी सच्ची मां हैं। आप मुझे समय से भोजन देती हैं, मुझे सहारा देकर बाहर ले जाती हैं, शाम को फिर से मुझे चारपाई पर सुला देती हैं। मैं तो आपको मां ही मानता हूं, आप मेरी मां जैसी सेवा करती हैं। उसका हृदय निष्कलंक था, उसमें न कोई छल था न द्वेष, केवल श्रद्धा थी, केवल प्रेम था। किंतु भक्तों, बहू के हृदय में वे बातें थीं जो एक साधारण मानव को व्याकुल कर देती हैं। जब वह अपने पीहर जाती तो सहेलियां व्यंग्य करती, तेरा देवर अंधा है ना,
यही तो है जो तुझे बोझ बना हुआ है। यह सुनकर उसका हृदय क्रोध और ग्लानि से भर उठता। वह सोचती, मेरे ही भाग्य में ये क्यों आया, यह अंधा क्यों मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। भक्तों, यह वही क्षण होता है जब ईश्वर हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। एक ओर उस नेत्रहीन बालक का निर्मल प्रेम और दूसरी ओर बहू के भीतर उमड़ता विष। यही संसार है, यही कर्मों का खेल है। प्रिय भक्तजनों, प्रभु की लीला अपरंपार है। समय बदलता है, पर सेवा और करुणा का धर्म सदा एक सा रहता है। एक दिन सेठानी जी ने अपनी पुत्र वधू को पास बुलाया। आंखों में आंसू थे, स्वर में ममता थी। उन्होंने कहा, बेटी, अब हमारा स्वास्थ्य बहुत ही दुर्बल हो गया है। शरीर साथ नहीं दे रहा, जीवन का कोई भरोसा नहीं। न जाने कब प्रभु हमें अपने धाम बुला लें। फिर सेठानी ने पुत्र वधू का हाथ पकड़कर विनती भरे स्वर में कहा, देखो बहू, यह हमारा छोटा बेटा जो जन्म से ही अंधा है, इसे अब तुम ही अपनी संतान मानो। यह तुम्हें मां कहता है और आज से वास्तव में तुम ही इसकी मां हो। इसके जीवन की सारी जिम्मेदारी अब हम तुम्हें सौंप रहे हैं। प्रभु तुम्हारे हाथों से इसकी सेवा करवा रहे हैं। इसे प्रेम देना, इसे तिरस्कार नहीं देना। पुत्र वधू ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बड़ी विनम्रता से कहा, मां जी, ऐसी बातें मत कीजिए, आप लंबी उम्र जिएंगी। मैं इस घर के हर सदस्य की सेवा करती हूं और करूंगी भी, आप चिंता न करें। इतना कहकर बहू अपने कामों में लग गई। लेकिन भक्तों, समय तो वही करता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। कुछ ही दिनों के भीतर सेठानी के प्राण प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। उनका निधन हो गया। घर में शोक की छाया छा गई। उस अंधे पुत्र ने अपनी मां को हृदय से पुकारा, रोया, बिलखा, क्योंकि वही तो उसकी आंखें थीं, वही उसका सहारा थीं। लेकिन भक्तों, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। यह संसार प्रभु की नश्वर माया है। मां के जाने के बाद धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदल गया। अब उस पुत्रवधू के मन का भाव भी बदलने लगा। जब सेठ जी काम से बाहर जाते और उसका पति भी कहीं निकल जाता, तब घर में केवल वह बहू और नेत्रहीन देवर ही रहते। वह अब उसे समय पर भोजन नहीं देती थी। सामने से भोजन दे भी देती तो जब वह कुछ और मांगता, जैसे जल की एक बूंद, तो वह उसे भी नहीं देती थी। उसका व्यवहार कठोर होता जा रहा था। लेकिन भक्तों, वह अंधा बालक जिसका हृदय प्रभु के चरणों में लीन था, कभी कोई शिकायत नहीं करता था। वह सहता रहा, मौन रहा और अपने संतोष को अपना धर्म मानता रहा। फिर धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा। एक दिन सेठ जी भी अस्वस्थ हो गए। जब उन्हें लगा कि शरीर उनका साथ छोड़ रहा है, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे को पास बुलाया। कंपित स्वर में बोले, बेटा, तेरी मां जब अस्वस्थ हुई तो हमें छोड़ गई। अब मेरा भी यही हाल है। शरीर जर्जर हो गया है। न जाने कब प्रभु बुला लें। लेकिन एक बात का वचन लेता हूं तुझसे, यह तेरा छोटा भाई जो जन्म से अंधा है, इसके जीवन की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। मेरे बाद इसका कोई नहीं होगा। तुझसे यही आशा है कि तू इसे प्रेम देगा, इसे कभी तिरस्कार न करेगा। वचन दो बेटा कि इस पर कभी दुख की छाया नहीं पड़ने दोगे। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भगवान आपको लंबी उम्र दे। मां तो चली गई, अब आप भी दुनिया छोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? सेठ जी ने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। हर इंसान की मौत तय है। ये दुनिया नाशवान है। आज मैं जा रहा हूं, कल तुम भी जाओगे। इसीलिए मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। यह जन्म से अंधा है। मेरे बाद इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए तू वादा कर कि इसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने देगा। बड़ा बेटा तुरंत अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, मैं वादा करता हूं, मैं अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। कोई मुसीबत आएगी तो पहले मैं झेलूंगा, लेकिन अपने छोटे भाई को कभी दुख नहीं होने दूंगा। सेठ जी यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है। तू मेरे बाद अपने छोटे भाई का जरूर ख्याल रखेगा। इसके बाद बड़ा बेटा अपने काम पर चला गया और सेठ जी बीमारी की वजह से घर पर ही रहने लगे। कुछ दिन बाद सेठ जी की भी मृत्यु हो गई। जब सेठ जी का देहांत हुआ तो छोटा अंधा बेटा बहुत रोया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मां पहले ही छोड़कर चली गई, अब पिताजी भी चले गए। भाई है, लेकिन आप तो सब जानते हो, भाभी मां हमारा ख्याल नहीं रखती। वो हम पर जुल्म करती हैं। भाई हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर कभी भाभी ने मना कर दिया तो भाई भी मजबूर हो जाएंगे। हे भगवान, हमारा क्या होगा? वह अंधा बेटा बहुत रोता रहा। तभी उसका बड़ा भाई आया, उसे गले से लगाया और बोला, भाई, तू क्यों रो रहा है? अब पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, मैं ही अब तेरा पिता हूं। तू चिंता मत कर,
मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। छोटा भाई बोला, भैया मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मुझे भाभी माँ का डर है। अगर उन्होंने आपको मना कर दिया तो? तब बड़ा भाई बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुझे नहीं। तू मेरा छोटा भाई है, मेरा धर्म है। इसके बाद बड़ा भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करने गया। अब घर में सिर्फ 3 लोग बचे, बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और वह छोटा अंधा भाई। प्रिय भक्तजनों, यह संसार प्रभु की लीला है। हर आत्मा को उसकी परीक्षा उसी रूप में मिलती है जिसमें उसका धैर्य और विश्वास दोनों परखा जा सके। जब सेठ का बड़ा बेटा हर दिन खेतों में काम करने के लिए घर से बाहर जाता तो उसकी पत्नी अपने नेत्रहीन देवर पर बहुत अत्याचार करती। वह उसे गालियां देती, अपमानित करती, ताने मारती। तू अंधा है, तेरे दर्शन अपशकुन हैं, ऐसे कटु और कठोर वचन कहकर वह उस भोले देवर के हृदय को गहरे दुख पहुंचाती। परंतु भक्तों, वह अंधा बेटा जो श्रीहरि में श्रद्धा रखता था कभी कोई शिकायत नहीं करता। वह भाभी के आगे हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता, भाभी माँ, आप तो मेरी माँ हैं, मैं तो आपको माँ मानता हूँ, क्या आप मुझे बेटा नहीं मानती? भाभी कठोर स्वर में कहती, तुझे बेटा मानने से क्या होगा? क्या मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है? तू तो मेरे लिए बोझ है। तेरे पिता हमें यह मुसीबत देकर चले गए, अब तुझे ही झेलना पड़ेगा। भगवान करे तू भी जल्दी मर जाए और हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिले। भक्तों, जब जब वह स्त्री ऐसे अमर्यादित और अपमानजनक वचन कहती, उस अंधे बेटे की आंखों से आंसू बह जाते, पर वह फिर भी मौन रहता। वह सोचता, अगर मैंने अपने भैया से कुछ कह दिया तो भैया क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि मैं उनकी पत्नी पर दोष लगा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि भैया भी मुझसे दूर हो जाएं। इसलिए प्रभु, मैं सब सह लूंगा पर कुछ नहीं कहूंगा। एक दिन उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया जब आप खेत पर जाएं तो मुझे मंदिर पर छोड़ दिया करें, वहां मेरा मन प्रभु की भक्ति में लगता है। मैं संगीत गाता हूं, कथा सुनाता हूं, गांव के लोग आते हैं, प्रभु की बातें सुनते हैं, मेरा दिन वहां अच्छे से कट जाता है। आप जब शाम को लौटें तो मुझे मंदिर से ले आइए। भैया ने स्नेह से कहा, ठीक है भाई, मैं तुझे रोज मंदिर छोड़ जाया करूंगा। और ऐसा ही होता। बड़ा भाई सुबह खेत जाता तो अपने अंधे भाई को मंदिर छोड़ देता। वहां वह भक्त बालक पूरे दिन भगवान शंकर की पूजा करता, भजन गाता और कथा सुनाता। उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए भक्तजन दूर दूर से आते और जब शाम होती तो भैया उसे वापस घर ले आता। लेकिन भक्तों, अहंकार और लोभ जब मन में आ जाता है तो वह व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। एक दिन उस स्त्री के मन में कुटिल विचार आया, अगर यह देवर घर से बाहर चला जाए तो इसकी जमीन जायदाद हमारी हो जाएगी। अगर यह रहा तो गांव वाले इसे उकसाकर इसके नाम से हिस्सा अलग करवा देंगे। यह अंधा है, अगर कहीं बाहर निकाल दिया जाए तो रास्ता नहीं देख पाएगा, कहीं गड्ढे में गिर जाएगा या मर जाएगा और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन उसने अपने पति से कहा, या तो यह तुम्हारा छोटा भाई इस घर में रहेगा या मैं, बात साफ है। पति ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? वह बोली, यह अंधा हमसे गलत हरकतें करता है, गलत बातें करता है, उल्टी सीधी भाषा बोलता है। मैं इसे अब और नहीं सह सकती। अगर इसे घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी या फिर आत्महत्या कर लूंगी। दोस्तों, सेठ का बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने पत्नी से कहा, देखो तुम ऐसी बातें मत करो, ना फांसी लगाओ ना अपने पीहर जाओ। तुम मेरे भाई पर जो दोष लगा रही हो वह सही नहीं है। मेरा भाई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो कि तुम जान दे दोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? पत्नी बोली, इस अंधे को घर और गांव से बाहर निकाल दो। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तुम फांसी मत लगाना, खुद को तकलीफ मत देना। फिर वह बड़ा भाई बहुत रोता हुआ अपने छोटे भाई के पास गया और सारी बात बताई। उसने कहा, भाई मुझे माफ करना, मैं मजबूर हो गया हूं। अगर मैं तेरा ख्याल रखता हूं, तेरी सेवा करता हूं, तो तेरी भाभी फांसी लगा लेगी। भाई तू ही बता मैं क्या करूं? माँ बाप ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैंने पिताजी से वादा किया था कि मैं तेरा ख्याल रखूंगा, लेकिन अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर तुझे घर पर रखूं तो भाभी जान दे देगी। तब अंधा छोटा भाई शांत स्वर में बोला, भैया आप चिंता क्यों करते हो? भाभी माँ जैसा चाहती हैं वैसा ही कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरे कारण भाभी ने कुछ कर लिया तो पूरी उम्र यह बोझ मेरे सिर रहेगा। माँ कुछ दिन पहले चली गई, पिताजी भी नहीं रहे, अगर भाभी भी चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? इसलिए भैया आप वही करिए जो भाभी माँ कह रही हैं। बड़ा भाई बोला, भाई मैं तुझे कहां ले जाऊं? तू देख नहीं सकता,
तुझे छोड़ूं भी तो कहां छोड़ूं? छोटा भाई बोला, भैया, भाभी माँ ने कहा है कि गांव से बाहर भेज दो। आप गांव से बाहर थोड़ी दूरी पर जो जंगल है वहां मेरी एक कुटिया बना दो। मैं वहां रह लूंगा, मेरी जिंदगी वहीं कट जाएगी, लेकिन आप दुखी मत होना। दोस्तों, यही हुआ। सेठ का बड़ा बेटा अपने छोटे अंधे भाई को लेकर जंगल गया। उसने खुद अपने हाथों से उसके लिए कुटिया बनाई, खाने पीने का सामान भी वहीं रख दिया। जब वह उसे छोड़ने लगा तो उसका हृदय भर आया। उसने अपने अंधे छोटे भाई को गले से लगाया और बहुत रोया। छोटा भाई बोला, भैया, आप चिंता मत करें, भगवान सब देख रहे हैं। बड़ा भाई बोला, भाई, तू यहां रहेगा लेकिन खाना तू नहीं बना पाएगा, इसलिए मैं सुबह शाम तेरे लिए खाना भेजवा दिया करूंगा। कभी मैं खुद लाया करूंगा और कभी किसी नौकर के हाथ भेज दूंगा। मुझे ये सेवा करने का अवसर देना। अंधा भाई बोला, जैसी आपकी इच्छा भैया। दोस्तों, इतना कहकर बड़ा भाई अपने अंधे भाई को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। उधर घर में उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी, अब तो कांटा निकल गया। वह जंगल में है, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, वह मर जाएगा और उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। अब वह अपने पति की सेवा करने लगी और बड़ी प्रसन्न रहने लगी। इधर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए छिपकर नौकर के हाथ से रोज खाना भेजवाता था। उधर वह अंधा भाई जंगल में अपनी कुटिया में रहता और भगवान की भक्ति करता। जब वह अपना संगीत गाना शुरू करता तो आसपास जंगल में काम करने वाले लोग और जानवर तक उसकी मधुर आवाज सुनने आ जाते। प्रिय भक्तों, जब कोई हृदय से प्रभु का भजन करता है तो उसकी वाणी केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी आकर्षित करती है। सेठ का वह अंधा बेटा जब अपनी मधुर वाणी में भगवान का नाम गाता तो ऐसा लगता जैसे स्वयं मां सरस्वती उसके कंठ में विराजमान है। धीरे धीरे उसकी भक्ति की ख्याति फैलने लगी। अब तो जंगल में दूर दूर से पशु भी उसके संगीत को सुनने आने लगे। हिरण, मोर, गाय, बंदर जैसे जीव भी पास न आकर दूर से बैठकर उसका मधुर स्वर सुनते। उन्हें उसमें कोई डर नहीं लगता था, बल्कि स्नेह का भाव जाग उठता था। और जब लोगों ने देखा कि जंगल में एक अंधा बालक इतना सुंदर गाता है तो वे भी वहां आने लगे। अब वह बालक केवल भजन नहीं, भगवान की कथा भी सुनाने लगा। उसके मुख से कथा और भक्ति गीत सुनकर लोगों की आंखों में श्रद्धा उतर आती। धीरे धीरे वहां भीड़ जुटने लगी। लोग दोपहर में आकर उसकी भक्ति सुनते, कथा में डूब जाते और प्रसन्न मन से लौटते। जंगल अब वीरान नहीं था, वह अब भगवान के प्रेम और संगीत से भर चुका था। सच में अब जंगल में मंगल हो गया था। इधर सेठ का बड़ा बेटा प्रतिदिन अपने नौकर के हाथ उस अंधे भाई के लिए भोजन भिजवाता था। वह जानता था कि उसका भाई जंगल में अकेला है और उसे सेवा की जरूरत है। उसका छोटा भाई वहीं रहकर दिन रात की भक्ति और सेवा में लगा रहा। समय बीता और एक दिन सेठ के बड़े बेटे की पत्नी गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया और उसे लेकर अपने छोटे भाई के पास जंगल में गया। वहां पहुंचकर बोला, भैया, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने कृपा की है, मैं पिता बनने वाला हूं और आप चाचा, आपके भतीजे ने इस धरती पर आने की तैयारी कर ली है। ये सुनकर अंधा भाई बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भैया, ये तो बहुत बड़ा सुख है। भाभी माँ कैसी हैं? बड़ा भाई बोला, तेरी भाभी माँ एकदम ठीक हैं, वह भी बहुत खुश हैं। उसने भाई को भोजन दिया और आशीर्वाद लेकर घर लौट आया। अब यह रोज का क्रम बन गया। नौकर भोजन लेकर जाता और छोटा भाई सेवा भक्ति में लीन रहता। एक दिन सेठ के बड़े बेटे ने यूं ही अपने नौकर से पूछा, बताओ, मेरा भाई कैसा है? नौकर ने कहा, सेठ जी, वहां तो बहुत बड़ी भीड़ लगती है। आपका भाई बहुत सुंदर भजन गाता है, बहुत मधुर कथा सुनाता है। लोग दूर दूर से उसकी वाणी सुनने आते हैं। जब वह गाता है तो ऐसा लगता है मां सरस्वती स्वयं उसके गले से बोल रही हैं, और जब वह कथा कहता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान वहीं बैठे हैं। कितने ही लोगों के मन में उसने भक्ति जगा दी है। जंगल अब मंदिर बन गया है। सेठ का बड़ा बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन भीतर कमरे में खड़ी उसकी पत्नी, जो यह सब सुन रही थी, जल भुन उठी। उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। वह सोचने लगी, अरे, इसे तो हमने जंगल में इसलिए भेजा था कि वहां कोई जानवर खा जाए और यह मर जाए, लेकिन यह तो वहां भी जीवन को सुंदर बना रहा है, लोगों को कथा सुना रहा है। अब तो इसे सभी चाहने लगे हैं। अगर यह इसी तरह लोकप्रिय होता गया तो इसकी जमीन जायदाद भी हमारे हाथ नहीं आएगी। उसके मन में अब घृणा और क्रोध बढ़ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक योजना बना ली। उसने सोचा,
अब बहुत हुआ, कल मैं खुद भोजन लेकर जाऊंगी और उसमें विष मिला दूंगी। जैसे ही वह खाएगा सब खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत जड़ से मिट जाएगी। दोस्तों, वही हुआ। अगला दिन जब आया तो उस अंधे देवर की भाभी यानी सेठ के बड़े बेटे की पत्नी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, लेकिन उस भोजन में उसने चुपचाप झार मिला दिया। फिर अपने पति से मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा मन हुआ है कि मैं अपने देवर को अपने हाथों से भोजन दे आऊं। सुना है कि वह जंगल में सबके लिए सुंदर भजन गाता है, कथा सुनाता है। मुझे भी उसका प्रेम याद आ रहा है। सेठ का बड़ा बेटा बहुत खुश हुआ, बोला, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, जरूर जाओ, वह तुम्हारा देवर है, तुम्हारा बेटा है, मैं क्यों रोकूंगा। दोस्तों, जैसे ही भोजन में झर मिला वैसे ही भाभी उस पवित्र जंगल की ओर चल दी। वहां पहुंचते ही उसने प्रेम का नाटक करते हुए कहा, देवर जी कैसे हो, आज आपका बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं खुद आपके लिए खाना बनाकर लाई हूं, खाइएगा जरूर, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अंधा देवर बहुत खुश हुआ, बोला, भाभी माँ आप आई, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, आपने याद किया, मेरे लिए खाना बनाया, ये मेरा पुण्य है। भाभी ने वहीं बैठकर कुछ बातों का हाल चाल लिया और जाते जाते कहा, अब कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें चाचा बना दूंगी, तुम्हारा भतीजा इस धरती पर आने वाला है। ये सुनकर अंधा भाई आनंद से भर गया, बोला, भाभी माँ आपने तो सबसे बड़ी खुशखबरी दी, प्रभु शिव की कृपा है। भाभी भोजन देकर वहां से लौट आई। इधर अंधा भक्त भाई भोजन करने बैठा, लेकिन दोस्तों उसकी एक परंपरा थी, वह बिना भगवान शिव को भोग लगाए कभी भी भोजन नहीं करता था। उसने थाली खोली, हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद किया और कहा, हे महादेव आप सबसे पहले इसका स्वाद लें, ये मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए बनाया है। अब भक्तों, भगवान शिव तो सबके अंतर में बसे हैं, वो तो नीलकंठ हैं जिन्होंने समुद्र मंथन का विष स्वयं पी लिया था। उन्हें झात था कि भोजन में जहर है, उन्होंने उसी क्षण उस जहर को अपने भीतर समेट लिया। भक्त के लिए वह भोजन शुद्ध हो गया, अब उसमें कोई विष न रहा। देवर ने प्रेम से भोजन किया और भगवान को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह रोज की तरह कथा और भजन गाने लगा। उसकी मधुर वाणी जंगल में गूंजने लगी। सब सुनकर भाव विभोर हो गए। उधर कुछ समय बीता और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बेटा हुआ तो घर में आनंद छा गया। सेठ का बड़ा बेटा बहुत प्रसन्न हुआ। वह खुशी खुशी अपने छोटे अंधे भाई से मिलने जंगल पहुंचा, गले लगाया और बोला, भैया आप चाचा बन गए हो, आपकी भाभी माँ ने सुंदर बेटे को जन्म दिया है। छोटा अंधा भाई बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। वह बोला, भैया आप पर भगवान शिव की कृपा है, आपने जो चाहा प्रभु ने पूरा किया, हमारा वंश बढ़ा, अब हमारे घर का चिराग आ गया है, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। फिर बड़ा भाई अपने अंधे छोटे भाई से प्रेम पूर्वक मिलकर घर लौट गया। वह बहुत प्रसन्न रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि जिस भाई को जंगल भेजा उसने वहां भी भगवान की कृपा से अपने जीवन को पूजा बना दिया। प्रिय भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ के बड़े बेटे का पुत्र अब थोड़ा बड़ा होने लगा। वह अब बैठने लगा था, हंसने लगा था और खिलौनों से खेलने लगा था। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी थीं। एक दिन सेठ के बड़े बेटे ने फिर अपने नौकर से पूछा, कहो मेरे छोटे भाई का क्या हाल है। नौकर बोला, सेठ जी वह तो रोज की तरह भगवान का भजन करता है, लोगों को मधुर संगीत सुनाता है और कथा सुनाता है, लोग उसे सुनने के लिए रोज आते हैं। यह बात जब भाभी ने भीतर से सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मैंने तो उसे जहर मिलाकर खाना खिलाया था, फिर भी वो मरा नहीं, इसका मतलब है शायद जहर कम पड़ गया होगा। अब की बार मैं खीर बनाऊंगी, उसमें ज्यादा जहर मिलाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी, अब तो वह बच नहीं पाएगा। भक्तों, ऐसा सोचकर उसने अगले दिन की योजना बना ली। सुबह हुई तो उसने अपने पति से कहा, आज मेरा मन है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से मिलने जाऊं, मैं खीर बनाकर ले जाना चाहती हूं, उसमें खूब सारा मेवा डालूंगी, मिष्ठान्न डालूंगी और अपने हाथों से उसे खिलाऊंगी, आपका आशीर्वाद हो तो जाऊं। सेठ का बड़ा बेटा प्रसन्न होकर बोला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, इससे अच्छा और क्या होगा कि आप अपने देवर से जो आपके लिए पुत्र तुल्य है मिलने जा रही हैं और अपने हाथों से उसे खीर खिलाने वाली हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए। भक्तों, वही हुआ। उस भाभी ने खीर बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट, सुंदर, मीठी, लेकिन उसमें बहुत सारा जहर मिला दिया। फिर वह उसी खीर को लेकर जंगल की उस कुटिया में पहुंच गई जहां सेठ का अंधा छोटा भाई प्रभु की भक्ति में लीन रहता था।
वहां पहुंचकर उसने प्रेम का अभिनय करते हुए कहा, देवर जी, अब तो आप चाचा बन चुके हैं। आपका भतीजा अब बैठने लगा है, खेलता है, मुस्कुराता है। मैं पहले नहीं आ पाई, इसलिए आज आई हूं आपको यह खीर अपने हाथों से खिलाने। अंधा देवर भाभी की बातों से बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, लगता है भाभी माँ अब बदल गई हैं। शायद भगवान ने हमारे संबंध में प्रेम फिर से भर दिया है। जो दुख उन्होंने पहले दिए थे, शायद वह सब अब भूल गई हैं। वह अपने हृदय में परम शांति का अनुभव करने लगा। भक्तों, जैसे ही वह भाभी खीर निकालकर अपने हाथों से उसे खिलाने को तैयार हुई, तभी कैलाश पर स्थित भगवान शिव और माता पार्वती ने यह दृश्य देखा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, एक बार हमने इस भक्त को बचा लिया, अब यह स्त्री फिर से विष देकर आई है। अब तो हमें कुछ करना ही होगा। अब भक्त की रक्षा का समय आ गया है। दोस्तों, जब कोई सच्चा भक्त संकट में होता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। इस लीला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उस अंधे भक्त देवर की भाभी खीर में जहर मिलाकर उसे खिलाने जा रही थी, तभी भगवान शिव और माता पार्वती ने उस पवित्र भूमि पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। वे ठीक उसी गांव के ब्राह्मणों जैसा वेश बनाकर प्रकट हुए और उस स्त्री से बोले, तुम यहाँ अपने देवर को खीर खिला रही हो, लेकिन देखो, तुम्हारे घर में भीड़ लगी है, बहुत हाहाकार मचा है। लगता है तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया है। जल्दी जाओ, तुम्हारा बच्चा संकट में है। इतना सुनते ही वह स्त्री जो खीर लेकर बैठी थी घबरा गई। वह खीर का पात्र वहीं फेंक कर भागी और घर दौड़ती हुई पहुंची। जैसे ही वह घर पहुंची, देखा उसका बेटा झाग उगल रहा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। सैकड़ों लोग घर पर जमा थे। वह चीख पड़ी, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? हे भगवान! उसका पति, सेठ का बड़ा बेटा, वहीं बैठा था और वह भी रो रहा था। उसने कहा, यह झाग साधारण नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे जहर का झाग है। किसी न किसी रूप में जहर इसके मुंह तक पहुंचा है। दोस्तों, पत्नी सब जानती थी। वह रोती जा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि वह खीर जिसमें जहर मिलाया था, उसका थोड़ा सा हिस्सा उस बर्तन में लगा रह गया था जिसे वह वहीं छोड़ आई थी। खेलता खेलता उसका मासूम बच्चा उसी बर्तन के पास पहुंचा और उसमें से खीर चाट ली। वही खीर जहर बनी और वही उसके जीवन की आखिरी खुराक बन गई। दोस्तों, सबकी आंखों के सामने उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। जिसने अभी अभी जीवन की हंसी सीखी थी, वह हमेशा के लिए मौन हो गया। अब वह बालक सेठ का उत्तराधिकारी था। पिता, जो अब तक सेठ कहे जाते थे, फूट फूट कर रोने लगे। अपने आंसू रोकते हुए वे सीधे जंगल भागे। अपने छोटे अंधे भाई के पास पहुंचे। कहने लगे, भैया, तेरा भतीजा हमें छोड़कर चला गया है। अब उसमें सांस नहीं है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, अब वो भी बंद हो गई है। हे मेरे भाई, तू तो भगवान शिव का भक्त है। तू उनसे प्रार्थना कर, उनको पुकार। अगर मेरा बेटा नहीं लौटा तो मैं भी अब जीवित नहीं रहूंगा। ये सुनकर अंधा भाई फूट फूट कर रोने लगा। बोला, भैया, अब चिंता मत कर। अब या तो भगवान शिव मेरे भतीजे को वापस देंगे या मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपने शीश को शिव के चरणों में पटक पटक कर प्रार्थना करूंगा। आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। भक्तों, वह शिव का सच्चा भक्त ढोलक लेकर बैठ गया। उसने गाना शुरू किया, रोते हुए, पुकारते हुए, शिव का नाम लेते हुए। उसका गला सूख गया, पर वह रुका नहीं। उसके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन ढोलक बजती रही। उसके रग रग में केवल शिव का नाम रह गया। प्रेम और पीड़ा से भरे उस संगीत को सुनकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। उन्होंने भक्त को देखा और बोले, बस, हम प्रसन्न हैं। तूने अपनी भक्ति से हमें बांध लिया है। अंधा भाई हाथ जोड़कर बोला, हे नीलकंठ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भतीजे को जीवन दे दो। अगर वह नहीं जिया तो हमारे वंश का दीपक बुझ जाएगा। मैं भी जी नहीं पाऊंगा। दोस्तों, जब सच्ची भक्ति के आगे ईश्वर स्वयं झुक जाते हैं, तब चमत्कार जरूर होता है। वही हुआ। भगवान शिव ने करुणा से उस अंधे भक्त को देखा और कहा, तथास्तु, जैसे तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेठ के बड़े बेटे की नजर उसी पात्र पर पड़ी जिसमें खीर थी और जो उसकी पत्नी फेंक कर गई थी। उसने देखा कि उस खीर का रंग नीला पड़ गया है और उसके पास ही एक कुत्ता मरा पड़ा है जिसने शायद वह खीर खा ली थी। बड़े भाई ने समझ लिया कि इसमें जहर था। उसे यह बात भी समझ में आ गई कि उसकी पत्नी उसके अंधे भाई को जहर खिलाने आई थी। उसी को मारने की योजना थी और वही जहर शायद उसके बेटे तक भी पहुंच गया था जब वह खीर का पात्र खेलते खेलते चाट बैठा था। उसी कारण उसका पुत्र मर गया था। ये सब देखकर बड़े भाई का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उसने रोते हुए
अपने छोटे भाई से कहा, भाई अब तू मेरे साथ घर चलेगा, तू अब जंगल में नहीं रहेगा, अब मैं देखता हूं कि तुझे कौन रोकेगा। दोस्तों, जब बड़ा भाई अपने छोटे अंधे भाई को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित था। उसकी पत्नी बच्चे को गोद में लेकर आई और बोली, देखो देखो, भगवान ने कृपा की है, हमारा बच्चा जीवित हो गया। इतना सुनते ही सेठ यानी बड़ा भाई का क्रोध फूट पड़ा। उसने अपनी पत्नी को 2-3 तमाचे मारे और बोला, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि ये यूं ही हो गया? तूने ही उस खीर में जहर मिलाया था, उसी जहर से वह कुत्ता मरा और उसी जहर का अंश हमारे बेटे के मुंह तक पहुंच गया, जिससे वह मर गया था। लेकिन अगर आज मेरा अंधा भाई भगवान शिव से प्रार्थना न करता तो तेरा बेटा भी नहीं बचता। यह उसी की भक्ति का फल है कि आज तेरा बेटा जीवित है। फिर वह बोला, तूने इस पर कितने अत्याचार किए, जिसे तूने बोझ समझा उसने ही तुझे माफ किया और आज तेरा बेटा बचा। आज मुझे समझ आया कि तू कितनी बड़ी पापिनी है। दोस्तों, जब यह बात उसने सुनी और तमाचे पड़े तो उसके अहंकार के बोल्ट ढीले हो गए। उसे समझ आया कि उसने कितना गलत किया। जिस देवर ने उसे मां कहा उसी को वह मारना चाहती थी। वह दौड़कर अपने देवर के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, पुत्र, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर अत्याचार किए। तू तो मुझे मां मानता रहा, पर मैं मां नहीं बन पाई। देवर ने उसे उठाते हुए कहा, भाभी मां, ये उल्टा काम मत करिए। जिस दिन मां अपने बेटे के चरणों में गिरने लगे उस दिन समझिए संसार का अंत पास है। आप मेरी मां हो, भाभी नहीं। भक्तों, इसके बाद वह स्त्री अपने पति से भी क्षमा मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं अपने देवर को अपने बेटे जैसा मानूंगी, उसकी सेवा करूंगी। फिर क्या था, अब उस अंधे भक्त की सेवा भाभी मां करने लगी। उसका बड़ा भाई और भाभी दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगे। घर में फिर से प्रेम लौट आया, सेवा लौट आई और भगवान शिव की कृपा फिर से बरसने लगी। दर्शक बंधु, जिस तरह उस अंधे बेटे को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया, जिस तरह उसकी भाभी ने उसे मारने की साजिश की, जिस तरह उसका भतीजा मरते मरते बचा और अंत में जब सच्चाई सामने आई तब पश्चाताप हुआ, ये सब हमें यही सिखाते हैं कि बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे संस्कार और आदतें अभी से विकसित करें। तो भक्तों, बुढ़ापे में खून के आंसू नहीं रोने हैं तो ये 4 काम रोज सुबह उठते ही जरूर करिए। 1, सबसे पहले प्रभु का नाम लें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जिसने रात कटाई, नींद दी, जीवन दिया, उसका नाम लेकर दिन शुरू करिए। इससे आपका मन शांत होगा और दिन शुभ जाएगा। जैसे अंधा बेटा हर दिन भगवान शिव को भोग लगाता था, वैसे ही आप भी प्रभु को पहले स्मरण करें। तो माँ बाप या बुजुर्गों को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। अगर आपके घर में माता पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श करें। उनका आशीर्वाद जीवन की ढाल बनता है। जो व्यक्ति बुजुर्गों को भूल जाता है उसका बुढ़ापा कष्टमय होता है। जैसे उस कहानी में माता पिता के जाने के बाद कोई उनका सहारा नहीं बना, वैसा हाल न हो, इसलिए खुद से यह परंपरा शुरू करें। 3, एक संकल्प लें, आज किसी को दुख नहीं दूंगा। सुबह उठते ही ये तय कर लें कि आज अपने वाणी से, व्यवहार से, नजर से किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। भाभी ने जो किया वही उसके बच्चे पर लौटा, यह कर्म का ही फल था। 4, अपने से छोटों के लिए प्यार और सेवा का भाव रखें। अगर कोई घर में छोटा, कमजोर या निर्बल है तो उसकी सेवा कीजिए। बुढ़ापे में वही संस्कार लौटते हैं जो आपने जीवन भर बोए होते हैं। अंधा बेटा सबके लिए गाता रहा, भजन करता रहा। अंत में भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी, सेवा ही उसका सम्मान बनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सच्ची भक्ति और प्रायश्चित की कहानी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कथा को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और प्रभु की एक और लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।